अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 11 दिन और यह उपाय पैसा, पावर और सब कुछ आपको दिला सकता है, तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे ना। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा उपाय शेयर करने जा रहा हूँ और साथ ही एक सच्ची घटना भी बताने जा रहा हूँ जिन्होंने यह उपाय किया था, उनका कहानी। वह बोलते हैं, वाकई में इस उपाय से मेरे जीवन में तो परिवर्तन आया ही, लेकिन एक अंकल हैं, उन्होंने भी यह उपाय किया और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। यह छोटा सा उपाय लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। यह कोई टोटका नहीं है, बल्कि बहुत साधारण सा उपाय है जो वास्तव में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियों से राहत मिल सकता है। मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, तो हो सकता है आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। जय श्री श्याम, हारे का सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके अपने चैनल सनातनी शशि को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। अब मैं जिस अंकल की बात कर रहा हूँ, मैं 2023 में उनके घर गया था। उनके घर में बहुत परेशानियां थी। 3 बेटे हैं, पत्नी नहीं है। तीनों बेटे एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। किसी को नौकरी मिलती थी तो कोई घर पर ही बैठा रहता था। हर चीज की कमी थी। लेकिन अब 2025 में जब मैं गया तो उनके घर के हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पहले जब गया था तो वे बहुत परेशान थे, लेकिन अब हर 6 महीने में नया गाड़ी, नया मोबाइल, तीनों बेटे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुएं सम्मान कर रही है। यह सब देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछा, अंकल यह सब कैसे हुआ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सब बाबा श्याम की कृपा से। फिर उन्होंने वह सीक्रेट उपाय मेरे साथ शेयर किया जिससे उनको यह सब कुछ मिला। जैसे जैसे उन अंकल ने मुझे बताया वैसे वैसे मैं भी किया और आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि यह उपाय 11 दिन का है, पर मेरा जो मनोकामना थी 8वें दिन ही पूरी हो गई। अब सुनिए आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और पेन पेपर पर जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर जहां नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देखिएगा। यह उपाय रात को सोने से पहले करना है। लगातार 11 दिन तक आपको करना है। अगर बीच में एक दिन भी छूट जाए तो शुरुआत से शुरू करना होगा। सबसे पहले नहा धोआ करके साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। अगर संभव हो तो पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठिएगा। अगर घर में पूजा स्थल है तो वहाँ भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, माता लक्ष्मी की फोटो लीजिए। अगर लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दोनों साथ हैं तो बहुत शुभ होगा। और साथ में बाबा श्याम का भी फोटो रखना है। मान लीजिए अगर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का फोटो नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप बाबा श्याम के फोटो के सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक सफेद सादा कागज और नीला पेन लेना है। उस पर सबसे ऊपर लिखना है जय श्री श्याम। उसके नीचे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सो मच मनी। अगर आपका कहीं पैसा अटका है या सैलरी बढ़ानी है तो उतना या थोड़ा ज्यादा लिखिए। मान लीजिए अगर आपका सैलरी और उसे बढ़ाना है 1 लाख तो आपको 1.5 लाख लिखना है। फिर आपको दूसरी विश लिखनी है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विश ऑफ, जो भी इच्छा हो। तीसरी विश भी इसी तरीके से लिखनी है, लेकिन याद रखिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 विश ही लिखनी है, ज्यादा नहीं। अब आपको दिया जला लेना है। अब दिए की रोशनी में कागज को दिखाइए, फिर उसमें हल्दी का गीला टीका लगाएं। उस कागज को थोड़ी देर के लिए मंदिर में रख दीजिए और बाबा श्याम से
प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करने के बाद अब 3 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलिए। उसके बाद बाबा श्याम के मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। बाबा श्याम का सबसे सरल मंत्र है ओम श्री खाटू श्याम देवाय नमः। इसका आपको 108 बार जाप करना है। अगर माला हो तो उससे करें, कमल गट्टे की माला हो तो और भी शुभ है, और अगर नहीं है तो रुद्राक्ष का माला से भी आप जाप कर सकते हैं। फिर दिए को जलते रहने दीजिए और कागज को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख दीजिए और फिर आपको सो जाना है। फिर दूसरे दिन वही कागज उठाइए, हल्दी का टीका लगाइए, मंत्र जाप कीजिए और फिर से तकिए के नीचे रख दीजिए। अब आपको विष नहीं लिखना है, क्योंकि आपको जो अपना विष था, जो आपको चाहिए था, वो आपने पहले दिन ही लिख दिया है। अब लगातार आपको इस उपाय को 11 दिन पूरा करना है। जब यह उपाय 11वें दिन पूरे हो जाए तो उस कागज को लक्ष्मी माता की मूर्ति के पास चढ़ा दीजिए। अगर यह संभव ना हो तो घर के किसी गमले या पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने जब यह उपाय किया था तो मेरे जो पैसे 4 साल से फंसे हुए थे वे 8वें दिन ही मेरे अकाउंट में आ गया, जिससे मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था। वाकई में ये चमत्कार देखकर मैं हैरान था। इसलिए अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आया तो आपके जीवन में भी क्यों नहीं आ सकता। बस विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। ध्यान रखिए, यह उपाय एक ही स्थान और एक ही समय पर लगातार 11 दिन करना है। आपको शाम को यह उपाय को करना है और जो समय आपने चुना है वही समय में आपको यह उपाय करना है और लगातार 11 दिन तक करना है। बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब सुनिए अगला उपाय। अंकल ने बताया कि उन्होंने एकादशी को सूखा नारियल लिया, उसमें चीनी, हल्दी, 1 बड़ा चम्मच घी और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर पीपल के पेड़ के जड़ के पास रख दिया। उन्होंने ऐसा लगातार 7 एकादशी तक किया। उन्होंने कहा, मैं रोज बाबा श्याम की पूजा करता हूँ, नाम जप करता हूँ और हर एकादशी यही उपाय करता हूँ। 7 एकादशी बाद मेरा घर में धन धान्य से भर गया। और नोट डाउन करने वाली बात यह है कि जब आप ये नारियल वाला उपाय करें तो एकादशी को आपको उपवास करना है और उपवास करके ही यह उपाय को आपको करना है। आगे अंकल बोलते हैं, इस उपाय से बेटों की नौकरी लग गई, प्रमोशन मिला और 3 मंजिला का घर भी बन गया है जो तुम देख रहे हो बेटा। और हर मंजिले पर एक बेटा रहता है और सब बहुत ही खुशहाल है। और मैं ये अपने आँखों से देखा हूँ और पूर्णतः यह सच्ची घटना है। तो दोस्तों, बाबा खाटू श्याम बहुत बड़े धनी हैं। वे कलयुग के राजा हैं। उनके दरबार में हर मुराद पूरी होती है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी और यह उपाय आप अगर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने चैनल सनातनी शशि को सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम, हारे का सहारा की जय हो।